कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आई का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करें और वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज के सफ़र में चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जेई का ही है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखें क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि अ बॉडी इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फॉल थ्रो 40 मीटर, लास्ट 2 सेकेंड ऑफ द फॉल, द हाइट ऑफ द टावर। पहली बात तो क्वेश्चन को जब पढ़ें तो उसको पूरा ना पढ़ा करें। अ बॉडी इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। सर, एक टॉप ऑफ द टावर से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है। अच्छा, ड्रॉप कर दिया गया है। फिर उसके बाद फॉल थ्रो 40 मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड, मतलब लास्ट के 2 सेकेंड जब जो होते हैं उसमें वो 40 मीटर चलती है। कितनी चलती है? 40 मीटर चलती है। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर कह रहा है दैट हाइट ऑफ द टावर इज़, मतलब इस टावर की आप हाइट बता दीजिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अपने आप क्वेश्चन अगले वाले भी हो जाएंगे। ठीक, सबसे पहले इस जर्नी को तोड़ो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक ये पूरा ये 2 जर्नी है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो मान लो ये x हाइट गिरी। कितनी हाइट गिरी? x। तो ये वाला माइनस ये वाला क्या हमारा 40 है? तो हम कहेंगे h माइनस एक्स बराबर 40। h माइनस एक्स बराबर 40, तो h बराबर 40 प्लस x। अब हमें ये x निकालना है, यहाँ से यहाँ तक क्या निकालना है? x निकालना है, बस यही तो निकालना है। अच्छा, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इस जर्नी के लिए यहाँ के लिए u 0 है और यहाँ के लिए भी u 0 है। तो इसके लिए मान लो इसको t टाइम गिरा, t टाइम लगा गिरने में, तो हम कह सकते हैं इसको t माइनस 2 टाइम लगा, इसको 2 सेकंड कम लगे होंगे, जाहिर सी बात है। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा दें हम पूरे वाले में, तो हम क्या लिखेंगे? h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब कुछ लोग कहेंगे सर माइनस काहे ने लिया? अरे मोशन नीचे को ही है, एक्सेलेरेशन भी नीचे को ही है। ठीक, शुरुआत का मोशन नीचे को ही है, एक्सेलेरेशन नीचे को ही है। तो हम अगर आप निगेटिव लगाओगे तो सब में निगेटिव लगेगा, फिर निगेटिव कॉमन होकर मर जाएगा। ठीक, तो सर u हो गया 0, तो h बराबर कितना आ गया? हाफ, इसको कैपिटल T मान लो, कैपिटल T हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस वाली जर्नी के लिए लगाओगे x बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। लगाओगे कि नहीं? सर ये वाला भी 0 हो गया, क्योंकि इसके लिए भी जर्नी शुरुआत से कहाँ थी? 0। तो x बराबर हाफ जी टी माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x बराबर हाफ जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 4, और ये हाफ जी इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ जी इंटू 4। ठीक है, हाफ जी इंटू 4, तो हाफ जी ए स्क्वायर, हाफ जी बी स्क्वायर। ठीक, माइनस 2ab, मतलब 2 2 ज़ा 4t, उसमें भी हाफ जी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये बार बार सबसे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? x बराबर x माइनस h बराबर 40 है। h माइनस x बराबर क्या है? 40 है। तो x कितना आ गया आपका? h माइनस x। सर h कितना है? हाफ जी टी स्क्वायर। ये सर 40 के बराबर है ना? h माइनस x किसके बराबर है? और h किसके बराबर है? हाफ जी टी स्क्वायर माइनस x कितना है? जब इसको तुम ब्रैकेट के साथ रखोगे ना, तो ये आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और फिर माइनस में माइनस हाफ जी इंटू 4। ठीक, फिर माइनस और माइनस प्लस हाफ जी इंटू 4t। यहाँ तक समझ में आ गया? सर हाफ जी टी स्क्वायर खत्म। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा आपका, ये आपका इधर आ गया 40, और इधर आ गया आपका माइनस 2g प्लस हाफ, जैसे इसको भी काट लो, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 2gt। ठीक, अगर तुम ध्यान से देखो तो g की वैल्यू कितनी होती है? 10। g की वैल्यू कितनी होती है सर? 10। तो 10 यार, हाँ ना तो बोलो। तो t बराबर ये 2 इधर आके 6 सेकेंड हो जाएंगे, तो t बराबर 2 6 सेकेंड के हिसाब से निकाल दो। हाफ
जी मतलब 10 इंटू 6 का स्क्वायर मतलब 36। हाँ नहीं आया तो ये कितना आ जाएगा 180 मीटर। कितना आ जाएगा 180 मीटर। कोई दिक्कत समझे? अच्छा एक सेकंड यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई है। यहाँ पर 6 आया है, 6 इस बराबर 2t, तो t बराबर 3 है, सॉरी t बराबर 3 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 तिहाई 9, 90/2। 90/2 का मतलब है 5 9 45, ठीक 5 9 45, ठीक। यहाँ पे t बराबर 3 सेकेंड है, यहाँ पे दिख गया हमें। हाइट कितनी आ गई सर 45 मीटर। कितनी आ गई 45 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द टावर कितनी है सर 45 मीटर, ठीक। पुराना सवाल है लेकिन बहुत ठीक ठाक बढ़िया सवाल, ठीक। चलिए नोट करिए फटाक से, चलिए नोट करिए, नोट कर लिया, चलिए मिल गया। कुछ अच्छे सवाल कराएंगे आपको, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहे हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड वेलोसिटी u, स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। मतलब ध्यान से समझिए, अगर u से फेंका गया है, हमसे कह रहा है इफ़ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, चलो बॉल को हमने फेंक दिया अपवर्ड u से, ठीक बहुत बढ़िया। और ये कहीं लास्ट के t सेकेंड में, लास्ट t सेकेंड में कितना चली, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट t सेकेंड, ठीक। अब पहले लास्ट 2 सेकेंड में नीचे था, अब लास्ट 2 सेकेंड में t सेकेंड में ऊपर है। उसको समझो लास्ट t सेकेंड में नीचे था और ये लास्ट t सेकेंड में ऊपर है, ठीक। अब इसमें हमने क्या लगाना पड़ेगा, चलिए ध्यान समझिए। अब ध्यान समझो, अगर इसको h हाइट गया है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, मान लो h कितनी होगी, h छोटा h, कोई दिक्कत? अच्छा छोटा h, टोटल हाइट बड़ा h, यहाँ से यहाँ तक हाइट छोटा h। अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखें तो ये t माइनस टी है कि नहीं, और ये कितनी हाइट पूरी t है, ये पूरा टाइम है और ये पूरे टाइम में से t कम है, सिंपल, हाँ कि ना। अच्छा अब इसके लिए और इसके लिए लगा दो, और जो लास्ट की t होगी वो क्या होगी, h माइनस h, यहाँ से क्या होगी टोटल माइनस ये वाली, यही तो लास्ट t सेकेंड की हो जाएगी। अच्छा बहुत बढ़िया। अब ध्यान समझें, सबसे पहले इस पे लगाते हैं, क्या लगाओगे, h बराबर कितनी, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आप क्या लगाओगे, h बराबर ut, हाँ u इंटू टी माइनस हाफ, सर u ऊपर को है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को है लेकिन ग्रेविटी नीचे को लग रही है, हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, बहुत बढ़िया। हाइट आ गई हमारी ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा दो, छोटी h के लिए लगा दो, तो u t माइनस टी, u यहाँ के लिए टाइम क्या है t माइनस टी, माइनस हाफ जी टी माइनस टी का होल ऑफ स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब ध्यान समझो, सर ये हो गया u इंटू कैपिटल टी माइनस यू टी, ठीक, माइनस हाफ g। अब इसको एक बार क्या करो आप, इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो पहले हम इस माइनस को अंदर कर लेते हैं, हाफ जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, ठीक, इसको हमने कर लिया, ठीक, अलग। तो ये आ गया आपका u इंटू कैपिटल टी माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, प्लस हाफ जी इंटू 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब हमें माइनस करना है h, क्वेश्चन हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे देखो h माइनस h करना है, तो h माइनस h के लिए आपका क्या आ जाएगा, u इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपने h रख दिया, उसमें माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो माइनस लगाते ही ये वाला माइनस के साथ खुलेगा ब्रैकेट, जब माइनस के साथ ये ब्रैकेट खुलेगा, ये पूरा ब्रैकेट जो है माइनस के साथ खुलेगा, तो क्या लिखाएगा, माइनस यू टी प्लस
यू इंटू स्मॉल टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल टी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर स्मॉल टी स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, हाँ, माइनस हाफ जी इंटू टू टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब तुम ध्यान से देखो तो ये यू टी से यू टी मर गया, हाफ जी टी से हाफ जी टी मर गया, हाँ, मरा या नहीं मरा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो टू से टू मर गया, ठीक, तो हमारा आ गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ, नहीं आया, समझ में आ रहा है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें कुछ और कर सकता है ये, अगर हम टी स्मॉल टी कैपिटल टी की वैल्यू, अच्छा कैपिटल टी यहाँ से u बाई जी भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है u बाई जी, तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जी इंटू यू बाई जी इंटू टी, हाँ, तो सर जी से जी कट जाएगा और माइनस यू टी प्लस यू टी ख़त्म हो जाएगा, नहीं आया, तो क्या बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर, आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, समझे, बढ़िया सवाल, शानदार सवाल, भौगोलिक सवाल, पुराना है लेकिन मस्त है। तो एक आपको कराया यार, एक कराया कि नीचे टी सेकंड में कितना लगेगा और एक ऊपर टी सेकंड, लास्ट टी सेकंड, नीचे लास्ट टी सेकंड, ऊपर लास्ट टी सेकंड, दो वैरायटी हैं, ये वैरायटी आप याद रखो, ठीक। क्वेश्चन भले, कॉन्सेप्ट भले चेंज हो जाए, क्वेश्चन भले चेंज हो जाए, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार सवाल, बढ़िया सवाल। चलिए नोट कर लीजिए, इसको काम आएगा आपके, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं चुन चुन के करवाऊंगा आज, बढ़िया वाले, ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन, ठीक। चलिए, अब ऑल इज रील, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये हटा दें। ये सारे के सारे जेई के ही हैं सर, इसमें इक्का दुक्का नीट के भी हैं, लेकिन जेई के लगाने आ गए तो नीट के तो लगाने आ ही जाएंगे, हाँ ना, तो बोलो। आ बॉल इज़ रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द हाइट h मीटर। चलो पहले इतना पढ़ा, इतने लिख लिया। एक बॉल है h हाइट से, छोटा h हाइट से रिलीज़ करी गई है, इसको टाइम t लगता है नीचे आने में। इट टेक्स, अ बॉल इज़ रिलीज, सर रिलीज का मतलब u0 है, क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर हाइट h, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। अच्छा, इसको t सेकेंड लगते हैं भाई तब नीचे आने में। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t/3, मतलब जब t का तिहाई हिस्सा था तो ये कितना ऊपर थी, हाँ कि ना, ये कितना ऊपर थी। तो मान लेते हैं कि ये t/3 सेकेंड जब चली तो ये कुछ y हाइट गिरी, कितनी हाइट गिरी, या x हाइट गिरी, ठीक। और हमें निकालना है कि ग्राउंड से h हाइट कितनी ऊपर है। तो कुल मिला के हमें निकालना है कि ये मान लो आप y, क्या मान लो, तो y बराबर ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, बड़ा h माइनस x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आया, कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल सिंपल, बहुत बढ़िया। अब ऐसे सवालों में हमेशा दो कंडीशन दे रखी होंगी, ठीक। एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में, पहले टोटल में लगाओ, फिर आधे में लगाओ, जो पूछा जा रहा है उसमें माइनस कर दो, पूरे में लगाओ, इसमें लगाओ, यही तो पिछले क्वेश्चंस में किया था। पूरे में लगाया, यहाँ से यहाँ तक लगाया, जो पूछा जा रहा था उसको निकालने के लिए बड़ा वाला माइनस छोटा वाला कर दिया, ठीक। यही तो करा पिछले दोनों सवालों में, यहाँ पर भी यही देखिए ध्यान से। चलिए, सिंपल सवाल, बढ़िया सवाल, इधर देखिए। पहले पूरे में लगाते हैं, पूरे में लगाएंगे तो सर h हाइट गिरने के लिए यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप बोलोगे बार बार आप प्लस क्यों ले रहे हो, ठीक, क्योंकि u नीचे को और ग्रेविटी भी नीचे, तो सर ये 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस h माइनस u माइनस g, माइनस h माइनस u माइनस g,
तो माइनस, सारे माइनस कॉमन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ गया आपका हाफ जी टी स्क्वायर। क्या आ गया? h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा सर, पूरे में हमने लगा लिया, पूरे में हमने लगा लिया। अब हमारी बात ये है यहाँ से यहाँ तक लगानी। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक गिरने में उसको t/3 सेकेंड लगे हैं। कितने सेकेंड? यहाँ तो t सेकेंड लगा था, यहाँ तक कितने लगे हैं? तो हमने लगा दिया कि x गिरने में उसने ut प्लस हाफ g इंटू t-3 का होल ऑफ स्क्वायर, t/3 का होल ऑफ स्क्वायर। नहीं आया? t/3 का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। सर उसके लिए भी तो u 0 है, उसके लिए भी u 0 है। नहीं आया? तो x बराबर हाफ जी टी स्क्वायर बाई 9। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? अब तुम देखो, हाफ जी टी स्क्वायर बराबर h है। कितना है? हाफ जी टी स्क्वायर बराबर h है। तो x कितना गिरा है? h बाई 9। नहीं आया? तो हमने लिख दिया y कितना होगा? h बाई 9, मतलब 8h बाई 9। यार हाँ ना तो कुछ बोलो यार। सिंपल बहुकाली, बढ़िया शानदार। नहीं आया बहुकाली सवाल? मज़ा आया कि नहीं आया? सिंपल, क्लियर है भाई। 3 सवाल आपको कराए हैं, तीनों सवालों में ध्यान समझें, तीनों सवालों में पूरे माइनस बीच वाला। ठीक है, पूरी जर्नी माइनस छोटी जर्नी। ठीक, बाकी बची हुई जर्नी जो पूछी जा रही है वो निकालने के लिए पूरी माइनस छोटी वाली। ठीक, यही करा है बार बार। तो 2 कंडीशन दे रखी होंगी हमेशा, 2 कंडीशन। उस 2 कंडीशन के हिसाब से आपको 2 इक्वेशन बनेंगी, एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ बनेगी। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चलिए भौकाली सवाल, बढ़िया सवाल। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए अपने आप। अगला क्वेश्चन चुन चुन के करेंगे आज क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अ बॉडी फॉलिंग अंडर अ ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट A एंड B सेपरेटेड बाई 80 मीटर इन 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टर्न पे कराया था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ फिर से करें आप इसको। ठीक, इसको आप फिर से करें, ये मैंने कराया था लास्ट टर्न पे। चलें क्वेश्चन पढ़ें पहले। अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। अच्छा, एक बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कवर्स A एंड B पॉइंट। A पॉइंट कवर करता है और B पॉइंट कवर करता है। ठीक, सेपरेटेड बाई 80 मीटर। ये 80 मीटर है। सॉरी, 2 सेकंड में कवर करता है 80 मीटर। ठीक है, सॉरी। तो डिस्टेंस ऑफ द अपर पॉइंट पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द अपर पॉइंट। ठीक, तो अपर पॉइंट कितना, अपर पॉइंट कितना है? अपर पॉइंट कितना है? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा सर एक बात बताइए, अपर पॉइंट का मतलब ये h हाइट कितनी नीचे गिरा है ना, यही तो पूछ रहे हैं। तो सर देखिए, फिर से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। एक जर्नी ये हो गई, एक जर्नी ये हो गई, 2 इक्वेशन बनने वाली हैं, 2 वेरिएबल आएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे तो इतना ही समझ में आता है। चलिए ट्राई करते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है। नहीं आया इस वाली जर्नी के लिए, तो क्या इसका u निकल आएगा? जो इसका u होगा वो इसका v नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने कहा जो इसका u होगा वो इसका v होगा, इसका v नहीं आया। तो हमने कहा इसका जो v कितना आएगा, ध्यान समझें। आप लिखोगे 80 बराबर VT, V मतलब VT का मतलब V इंटू 2, हाँ, प्लस हाफ G इंटू 2 स्क्वायर। तो 2 से 2 मर जाएगा। तो 80 बराबर 2V, और ये आ गया 20, उधर चला गया, तो V बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। हाँ कि ना? तो ये आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। ये 20 बिटिया उधर जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। अरे ये 20 उधर जाके 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 30 मीटर पर सेकेंड कितना आएगा? 30। अच्छा, अब ध्यान समझें, ये सर u 0 है, सर u दिया है, v दिया है, h नहीं निकाल पाओगे। u v h, थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? पर मैं कह रहा हूँ थर्ड इक्वेशन से क्यों जाना। 30 बढ़ने में 3 सेकेंड, 30 बढ़ने में, तो 30 प्लस 0/2 इंटू 3 मतलब 15 या 45 मीटर। ख़त्म। नहीं आया? आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ध्यान समझो। आप इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो। v² बराबर u² प्लस 2gh। नहीं आया?
वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर मतलब 900। 900 बराबर ये 0 हो गया प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच हो गया, 0 ने 0 को मार दिया, एच बराबर 45 मीटर। नहीं आया। और मैंने कैसे करा है, मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करा है, मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए करा है वी एवरेज इंटू टाइम, वी एवरेज इंटू टाइम। समझ में आ गया कुछ? वी एवरेज कैसे निकालोगे, ये वाला प्लस ये वाला बटे 2 इंटू समय इंटू टाइम। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया शानदार सवाल, भौगोलिक सवाल। ये इसलिए करा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको एक ये वाले जो बीच वाले क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कैसे करे जाते हैं। ठीक, चलिए नोट करिए फटाक से, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। अच्छा, अरे लिख लिया क्या? लिखते रहिए, लिखने का वक्त हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन प्यारा है लग रहा है हमको। 2021 जेईई मेंस, बहुत बढ़िया शानदार। अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेज अ हाइट h। अच्छा, ये हटा दें, हटा दें, घबरा तो नहीं रहे हो, शर्मा तो नहीं रहे हो? अच्छा, इधर देखो, एक बॉल को ऊपर फेंका गया है। अ बॉल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी सो दैट इट रीचेज हाइट h। अगर h हाइट गया ऊपर, ठीक है, और इसको फेंका गया है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, मान लो u से फेंका गया है, u से फेंका गया है मान लो, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम डिफरेंट टाइम्स ऑफ द बॉल रीचिंग h/3। मतलब अगर h हाइट है तो h/3, मान लो कहीं h/3 होगा, मान लो यहाँ पर कहीं h/3 रहा होगा, ठीक। h/3 के लिए एक बार जाने वाला टाइम और एक बार आने वाला टाइम, समझे कि नहीं समझे? बोलो, यहाँ से यहाँ तक h हाइट है, अगर कितनी हाइट है तो h/3 पे एक बार गया होगा, h/3 कट किया होगा, और एक बार वापस आया होगा तो h/3 कट किया होगा। नहीं आया? अरे यार हाँ ना, तो बोलो, समझ में आ रहा है? तो हमें ये टाइम t1 और t2 का रेशियो निकालना है। टाइम t1 और t2 का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है सर। क्या निकालना है? रेशियो। बहुत बढ़िया शानदार भौगोलिक सवाल। अच्छा, तो यार बढ़िया सवाल है। तो कैसा सवाल है? बढ़िया सवाल है। चलो कैसे ट्राई करो, ट्राई करिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल। चलिए ट्राई करिए। अच्छा, वैसे ये नीट में नहीं आएगा सर, क्यों? नीट के लिए ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, और नीट में क्वाड्रेटिक नहीं पूछी जाती। चलिए फिर भी आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना सर, h हाइट जाने के लिए आपकी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए? √2gh होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई दिक्कत वाली बात? आपकी स्पीड होनी चाहिए √2gh। कितनी होनी चाहिए? अच्छा, फिर उसके बाद h/3 जाने के लिए आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ut। क्या लिखोगे? ut माइनस हाफ GT² लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो बेटा, लिखोगे? ut माइनस हाफ GT², ठीक। अच्छा एक बात बताओ तो, ठीक, हमने u की जगह क्या, अच्छा u बरा, अच्छा h/3 के लिए ut प्लस हाफ GT² लिख दिया सर। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक, बहुत बढ़िया, क्वाड्रेटिक बनेगी। अच्छा, ऑप्शंस में एक बार देखिए, क्या जी ऑप्शंस किस पोजीशन में दे रखे हैं? ऑप्शंस एक बार देखते हैं, ऑप्शंस में क्या दे रखा है? √3 क्या लिखा? मतलब g और h नहीं आ रहा ना, g और h नहीं आ रहा है, मतलब हमको यार ये GH हटाने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया, GH हटाने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले u हटा लेते हैं, फिर g आप बाद में हटाएंगे, ठीक। u हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर h/3 u कितना है? √2gh इंटू t माइनस हाफ GT² माइनस हाफ GT
स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। नहीं सही तो है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे सर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, और ये इंदर आएगा तो -√2GH इंटू टी, हाँ, और प्लस का h/3 इज इक्वल्स टू 0, हाँ। तो सर ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0, हाँ। तो सर क्वाड्रेटिक बन गई ना, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। चलिए घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको करना पड़ेगा t के लिए -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, हाँ। तो -b का मतलब क्या सर है, -b का मतलब है माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2gh प्लस माइनस √b स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर करने पर 2gh हो जाएगा, -4 इंटू a। सर a है आपका हाफ g, कितना है, हाफ g, और c कितना है सर, c है आपका h/3, कितना है आपका h/3 अपॉन 2a। सर 2a कितना हो जाएगा, a कितना है, हाफ g, कितना है, हाफ g। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई किसी को समस्या तो नहीं है? अच्छा, तो हमने बोला सर एक काम करिए आप 2 से 2 तो मार दीजिए आप, ठीक। सर मारा आपने, बहुत बढ़िया लगा, मार ही दिया आपने, ठीक। मारने का मज़ा कुछ और ही है। अच्छा, 2 से 2 मर जाएगा क्या, ठीक। इस जी को मत छेड़ो, क्योंकि T1/T2 करोगे तो ये जी खत्म हो जाएगा अपने आप। कौन सा, नीचे वाला जी, ठीक। अब ऊपर वाले को डील कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से देखें। सर ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा आपका √2GH प्लस माइनस √2GH, अगर आप कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ पर √2GH कॉमन ले लेंगे ना सर, √2GH कॉमन ले लेंगे, 2GH कॉमन लेते ही यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, अच्छा इसको एक काम करो, 2GH 3 6 6 नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं सन्नाटे। 2GH माइनस 2GH/3, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4, हाँ। अरे 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4GH/3, यार हाँ ना तो बोलो, 4GH/3 यार, अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा, तो आप एक काम कर सकते हैं सर, बहुत बढ़िया, आप नीचे जी लगा सकते हैं, लगा दिया आपने जी, ठीक है। अब आप काम करें, T1/T2 ले लें, क्या ले लें, T1 के लिए क्या हो जाएगा, √2GH प्लस √2GH। अच्छा एक काम करो, पहले एक काम करो, यहाँ पे √2GH कॉमन ले लो, √2GH कॉमन लेते ही 1 प्लस माइनस, हाँ 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा क्या, √2/3, हाँ √2/√3, ठीक। 2GH कॉमन हो गया, अंदर √2 अपॉन जी, ठीक। अब सर जब T1/T2 लोगे तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो T1/T2 लोगे जब, तो ये आएगा √2GH 1 प्लस √2/√3 अपॉन जी, और नीचे आएगा √2GH 1 माइनस √2/√3, हाँ ठीक है। अब एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक, अपॉन जी। सर जी से जी मर गया, ये से ए मर गया, आंसर आ गया √3 प्लस 2 √2/√3, हाँ, और ये आ गया √3 माइनस √2/√3। अबे √3 ने √3 को मार दिया, √3 प्लस √2/√3 माइनस √2। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, शानदार सा क्वाड्रेटिक है, बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक है सर, क्वाड्रेटिक बनाना आना आपको चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा लगा, शानदार सवाल, भौगोलिक सवाल, बहुत शानदार। अच्छा
सर आज क्वेश्चन थोड़े से अच्छे वाले हैं, पुराने वाले सवालों में अच्छा मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल लल्लू टाइप सवाल होते हैं वो, ठीक। लेकिन अगर आपको ये सब डील करने आ गए, मोशन अंडर ग्रेविटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, 1D में यही सब तो है, 1D में सब क्या है, यही सब तो है, इसके बारे में आ गया तो सब कर लेंगे आप बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक। अच्छा ठीक है भाई साहब, नहीं आया? तो आंसर में एक ऑप्शन में माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, हाँ, मतलब एक ही ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें देखो हम कोई ज़रूरी है हम ये वाला ऊपर ले लें। उन्होंने जैसा बोला T1/T2, T1 कम होगा ना, T1 कम होगा और T2 ज़्यादा होगा ना, T1 कम होगा और T2 ज़्यादा होगा। तो वैसे तो उन्होंने एक ही ऑप्शन दे रखा है ये इसी टाइप का, लेकिन अगर T1 कम है तो ये कम वाला ये ऊपर कम होगा और नीचे ज़्यादा, तो एक्चुअल में ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस, ठीक, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ठीक। T1 कम होगा और T2 ज़्यादा, ठीक। अरे सर पहले वाला टाइम कम होगा, दूसरा घूम के आएगा तो ज़्यादा लगेगा ना, ठीक। अब मान लो अगर दो ऑप्शन होते तो हमको सोचना पड़ता कि कौन सा होगा, तो फिर हम ऐसे लगाते, समझे। बहरहाल फिर भी आपको ऐसे सोचना चाहिए कि T1 कम है और T2 ज़्यादा है। अच्छा इधर देखिए, सर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, अ पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, व्हेन पैराशूट ओपन इट डीएक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ पैराशूट फॉलिंग आफ्टर 50 मीटर। ओफो, एक सर पैराशूट है, क्या है सर, 50 मीटर गिरने के बाद वो खुलता है। चलो खोल दिया हमने पैराशूट, ठीक है, पैराशूट खोल दिया भाई। उसके बाद अरे यार अलार्म, 50 मीटर गिरा सर। अब पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, अच्छा, व्हेन पैराशूट ओपन इट डीएक्सेलरेट एट द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ही रीचेज द ग्राउंड विद द स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। तो जब ग्राउंड पे पहुंचा, कहाँ पहुंचा सर, ग्राउंड पे पहुंचा तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड थी स्पीड, कितनी थी। तो एट वॉट हाइट डिड ही बेल्स आउट। अच्छा देखो भैया, सर 50 मीटर गिरा, फिर खुला, और फिर खुलने के बाद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से डीएक्सेलरेट करने लगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। जब गिरा नीचे तो कितनी हो गई, तो कितनी हाइट पर खुला। तो सर एक बात बताइए, सर आपको क्या v दी है, आपसे h पूछा है, तो आपको यहाँ की स्पीड पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए, u v h, हाँ कि ना। सर h निकालने के लिए आपको u पता होना चाहिए, तो आप थर्ड इक्वेशन आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कितना यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ी है वो भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या लगाओगे, u बराबर 0, और जहाँ की जो v है वही तो इसकी u है। तो आपने लिखा 50 मीटर गिरा, कितने मीटर गिरा, तो आपने कह दिया सर 50 मीटर बराबर ut प्लस हाफ। इंदर क्वेश्चन लिखा होगा सर, और मैं क्वेश्चन के पीछे हूँ शायद इस टाइम। इंदर सर ये 50 मीटर गिरा है, तो इसकी यहाँ की स्पीड हो गई, यहाँ की स्पीड मान लो v डैश है, v डैश, तो सर v डैश इज इक्वल्स टू, हाँ, v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, हाँ, प्लस 2gh। तो सर v डैश स्क्वायर, अच्छा ये डायरेक्ट भी लगा सकते हो, v डैश इज इक्वल्स टू √2gh, हाँ कि ना, क्योंकि ये तो 0 है ना, 2gh। तो क्या आ जाएगा, 2 × 10 × 50, तो सर आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा, 2 × 10 × h, 100, मतलब 10√10, कितना आ जाएगा, 10√10, समझे, 1000 आ जाएगा ना, 1000। तो सर ये आ गया 10√10, कितना आ गया, 10√10। अब सर यहाँ और यहाँ और यहाँ नहीं आया,
तो यहाँ और यहाँ और यहाँ। अब यहाँ से यहाँ लगाने के लिए आपको क्या पता है, u पता है, v पता है, a पता है, h नहीं वाले कहाँ पाएंगे। तो सर क्या लगाओगे, v। सर v कितना हो गया है 3 स्क्वायर, u कितना है 10√10 का होल ऑफ स्क्वायर, और एक्सेलरेशन पीछे को है सर, जा नीचे को रहा, एक्सेलरेशन ऊपर को है, तो माइनस का 2g नहीं लगाएंगे सर, g है कि 2 है, यहाँ पर 2 से डीएक्सलेट कर रहा है और g से नहीं कर रहा है, g से तो यहाँ तक किया था, यहाँ से यहाँ तक के एक्सेलरेशन क्या था g माइनस जी, और यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन क्या है -2, कितना है। तो सर यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 × h हाइट। अच्छा तो सर 9 बराबर सर ये कितना हो जाएगा 100 मतलब 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 बराबर 4h। तो 4h बराबर 1000 - 9 नहीं आया, तो h बराबर 1000 मतलब ये आपका आ जाएगा। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा सर, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा सर, यहाँ पे कुछ डेटा अजीब सा लग रहा है मुझे। सर ये हो गया आपका u² v बराबर 2gh का मतलब है 2 × 10 × हाइट 50 मीटर, 50 मीटर ही है ना, 50 दूनी 100 का 10 बाहर 10 अंदर रहेगा, मतलब सन्नाटे की तरीके से ये 10√10 हो गया। तो 10√10 का मतलब है 10√10 9 स्क्वायर। हाँ तो सही तो है, अरे सही तो है। हाँ चलिए, तो सर ये अंदर चला गया, तो ये हो गया कितना हो गया 991 नहीं 991 बटे 4 नहीं आया, तो 4 दूनी 8 और ये कितना बचा 4 चक्कू 16 और कितना बचा 4 छंग 24 4 7 28 3 4 7 247.7 2.247.7। एक मिनट चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है भैया। 2 पॉइंट बड़ा ही घटिया आंसर 293 आ रहा है सर। कितना आ रहा है 293 आ रहा है। जी की वैल्यू तो नहीं गड़बड़ ले ली है, जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, इन्होंने बोला तो नहीं है जी की वैल्यू 293। अच्छा सुनना, ध्यान सुने। अच्छा एक मिनट, इसके आसपास कोई आंसर भी नहीं है, मतलब इसके आसपास कोई ऑप्शन भी नहीं है, बहुत दूर दूर है। 190 हाँ 91, तो 2-250 के आसपास एक ही आंसर है, दैट इज़ 290। और वो में भी शायद आंसर आपका आ जाए अगर आप जी को 9.8 लेके चलो। कितना लेके चलो 9.8 लेके चलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए, बढ़िया सवाल, भोकाली सवाल, शानदार सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सर 2 जर्नी दी थी, एक ये वाली और एक ये वाली। हाँ इसका जो v होगा वो इसके लिए u होगा, समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बलून इज मूविंग अप इन एयर। इधर पढ़िए, अ बलून इज मूविंग अप इन दी वर्टिकली अबव अ पॉइंट ए। अच्छा ये इन्होंने डायग्राम बना रखा है। चलो इन्होंने डायग्राम एक बलून ए पॉइंट पर उड़ रहा है, h1 हाइट पर पहुंचते ही व्हेन इट इज़ एट h1 हाइट। अच्छा जब ये h1 हाइट पे बलून होता है, क्या होता है h1 हाइट पे बलून होता है, एक गर्ल इसको देखती है b पॉइंट से। अच्छा देख ली b पॉइंट से, कहीं b पॉइंट से एक गर्ल ने इसको देखा। अच्छा देख लिया, तो देखा कि ये एंगल 45 बना रहा था। कितना बना रहा था, कितना एंगल बना रहा था 45 बना रहा था विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल व्हेन द। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, ओ माय गॉड, विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल से 45 डिग्री बना। इट इज विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल व्हेन बलून क्लाइम्स अप फर्दर h हाइट 2। फिर जब h हाइट 2 पे चला गया, h2 हाइट, ठीक है, तो गर्ल थोड़ा आगे बढ़ गई। हाँ ठीक, तो गर्ल भैया आगे बढ़ गई। व्हेन द बलून क्लाइम्स h2 इट कैन सी अप टू 60 डिग्री। तो गर्ल ने देखा तो वो कहाँ से कितना बना रहा था, वर्टिकल से 60 बना रहा था। नहीं आया, कितना बना रहा था 60 डिग्री द वर्टिकल। अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द गर्ल मूव फर्दर बाई डिस्टेंस 2.4 d। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर d है तो गर्ल आगे बढ़ गई
2.4d नहीं आया, ठीक है। देन द हाइट ऑफ H2 इज़, H2 हाइट कितनी है सर, H2 हाइट कितनी है? ओफो सर ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, ये आपका 30 डिग्री है कि नहीं? ये कितना है सर? 30 डिग्री है, कोई दिक्कत वाली बात? अब अगर आप बड़ा वाला ट्रायंगल लो, क्या लो? बड़ा वाला ट्रायंगल, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए सर, अरे यार हाँ तो बोलो सब, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या H1 प्लस H2 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं आया, D प्लस 2.4D बराबर tan 30 डिग्री है कि नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात? तो H1 प्लस H2 बराबर tan 30 की वैल्यू उसमें कितनी दे रखी है? दे रखी है कुछ? अच्छा, tan 30 की वैल्यू √3 होती है, कितनी होती है? 1/√3, और 1/√3 कितना होता है? 0.57 उसमें दे रखा है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.4 प्लस 3.4d कितना? 3.4d, 2.4d प्लस d मतलब 3.4d, उधर मल्टीप्लाई में चला गया और tan 30 की वैल्यू रख दी। तो H2 हाइट कितनी आ गई सर? d की वैल्यू कुछ दे रखी है? हाँ, d की वैल्यू नहीं दे रखी, d की वैल्यू। अच्छा, ऑप्शंस d के टर्म्स में है क्या? अच्छा हाँ, d के टर्म्स में है, तो d की वैल्यू क्या है, की ज़रूरत क्या है? अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको तो मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा इधर बताओ, एक बात बताओ, इधर देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ, इधर। इस छोटे वाले के लिए तो 45 लगा सकते हो ना, तो H1/d परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर tan 45 1 के बराबर होता है, तो H1d के बराबर है, कितने के बराबर है? H1 किसके बराबर है? d के बराबर है, नहीं आया तो हमने लिख दिया d प्लस H2 बराबर 0.57। अगर आप तुम ध्यान से देखो तो 0.57 का मतलब है 1/0.57, 0.6 मान लेते हैं, 0.6 का मतलब है 3/5, कितना? 0.6 का मतलब कितना होता है? 3/5, 3/5 इंटू 3.4, तो 5 से 35, 0.7 मतलब ये आ गया d, और H2 आ जाएगा 7 21, 2.1d माइनस d मतलब 1.1d। अब 1.1 के आसपास देखो कोई आंसर है क्या? हम्म, 1.4 है, 1.4 है, d है 1. इसको सही, अच्छा तो एक d है और एक 1.1, 1.4 तो नहीं आएगा, तो 1.1 के आसपास का मतलब है 1d मतलब d, ठीक है? समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, अब तो ये कैसे करा? नहीं, ये हमने थोड़ा ज़्यादा मान लिया था, इसको 0.6 मान लिया था, क्या मान लिया था? तो 0.6 के साथ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ठीक, ज़्यादा आ रहा है मतलब कम आना चाहिए, 1.1 से भी कम आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, 1.1 से कम आना चाहिए। ऑप्शन में है 1.4 और 1, तो हम किसको टिक करेंगे? 1, ठीक। ये अच्छा, इसमें तो कुछ मोशन अंडर ग्रेविटी टाइप नहीं था, ये तो सिर्फ कैसा क्वेश्चन था? हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, लल्लू सवाल। अच्छा, अगला देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, चलिए। अ हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग हॉरिजेंटली विद स्पीड v एट एल्टीट्यूड h। अच्छा, पहले इतना पढ़ लो तो लिख लो, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाया करो। पहले हाइट लिखा, हेलीकॉप्टर चल रहा है भैया v से, कितने से कितनी हाइट पे? h हाइट पे, ठीक। अच्छा, आगे पढ़ो। हैज़ टू ड्रॉप अ फूड पैकेट फॉर अ मैन ऑन द ग्राउंड। मान लो ग्राउंड पे कहीं आदमी खड़ा है, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन वेयर द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड। मतलब डिस्टेंस ऑफ द
मैन फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। तो अगर ये गिराएगा ऐसे ना, तो ये ऐसे उड़ता उड़ता जाएगा, हाँ कि ना? हाँ, ऐसे तो जाएगा। तो सर ये मैन यहाँ पे अपना खड़ा है, शानदार मैन, हाँ कि ना? क्लियर? और हेलीकॉप्टर से कितनी दूर पर मैन खड़ा है? नहीं, क्या ज़रूरत क्या है उसकी? ज़रूरत क्या है? इधर देखो, h हाइट पे हेलीकॉप्टर है, उसने फूड पैकेट ड्रॉप किया। क्या ड्रॉप किया? फूड पैकेट ऐसे पैराबोलिक मोशन करता हुआ जाएगा, ठीक? क्योंकि ऐसे गिरा देता तो सीधा गिरता। अब इसको कुछ हॉरिजेंटल वेलोसिटी मिल गई है तो इधर से कोई गिरेगा, ठीक? अब एक बात बताओ, अगर किसी मूविंग फ्रेम से कुछ चीज़ को फेंकते हैं तो मूविंग फ्रेम की स्पीड वो पकड़ लेता है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पकड़ता सर। एक्सेलरेशन उसका नहीं होगा, सिर्फ फ्रेम की क्या पकड़ लेगा? स्पीड। स्पीड फ्रेम की होगी सर। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, हमने कहा मान लो इसको गिरने में t टाइम लगा। कितना टाइम लगा? t टाइम लगा, नहीं आया। कितना टाइम लगा? इतनी देर में ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? इंदर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इंदर की डिस्टेंस हो जाएगी v इंटू टी। नहीं आया? हॉरिजेंटल डिस्टेंस, वर्टिकल में अगर टाइम t लग रहा है तो हॉरिजेंटल में भी तो टाइम t ही लगेगा। दोनों एक्सिस का टाइम फ्रेम तो सेम रहता है ना भाई साहब। चलो, v तो v रह गया, और t के लिए क्या लगाओगे? t के लिए लगाओगे भाई साहब, आप क्या लगा दोगे भाई साहब? t के लिए लगा दोगे आप √2h/g। क्या लगा दोगे? नहीं आया? इसको गिरने में, h हाइट गिरने में इसको लगेगा टाइम 2h/, इसको सही से लिख लें, बड़ा बड़ा स्क्रीन में दिखता नहीं है। v इंटू 2√2h/g। यार हाँ तो बोलो। अब सर इधर वाली डिस्टेंस आ गई, इधर वाली डिस्टेंस आ गई। अगर तुम ध्यान से देखो तो हेलीकॉप्टर से मैन की डिस्टेंस यही तो है, मैन की डिस्टेंस यही तो है। तो मैन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? √, हाँ, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। नहीं आया? तो हमने लिख दिया √ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2h/g। v स्क्वायर 2h/g। देखिए सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस टाइप का कोई ऑप्शन है? इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अरे ये है ना ऑप्शन 2v स्क्वायर h/g प्लस h स्क्वायर। अरे यार हाँ तो बोलो। अरे यार, अरे यार, अरे आया कि नहीं आया? आया? तो सर इसको जितना टाइम इधर गिरने में लगेगा उतनी देर में उतना ही x में कितना चलेगा? x की स्पीड इंटू टाइम, और टाइम कितना लगा इसको नीचे गिरने में? 2h/g। उतने ही टाइम में ये कितना इधर ट्रैवल कर जाएगा? x में। x में ये स्पीड शुरुआत में किधर मिली थी? x में। कहाँ मिली थी? तो x में कितना ट्रैवल कर जाएगा? स्पीड x की और इंटू टाइम, स्पीड x की इंटू टाइम। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा चलिए अगला ट्राई करा जाए। ट्राई करें क्या? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार सवाल आप कर भी नहीं पा रहे हैं। एक भी सवाल आपसे नहीं लग रहे हैं। ठीक, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? कितने अपने आप करें हैं सन्नाटे? इस क्वेश्चन को देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। इधर एक हेलीकॉप्टर है सर, क्या है? पढ़िए। एक हेलीकॉप्टर, हाँ क्या है? चलिए पढ़िए 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 भैया, मन्ना चलो मन्नो, पढ़िए। क्या है? एक हेलीकॉप्टर है जो राइज करता है फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, एक हेलीकॉप्टर है, चलिए फिर से हेलीकॉप्टर है, ठीक, और उस हेलीकॉप्टर रेस्ट से शुरू हुआ, मतलब उसकी स्पीड 0 थी, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है g। अच्छा, उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन g है, तो वो g नीचे को नहीं लग रहा है, वो g कहाँ लग रहा है? मतलब वो g नहीं है, मतलब वो g ग्रेविटी वाला g नहीं है। नहीं आया? उसका एक्सेलरेशन है सर g। कितना है? उसका एक्सेलरेशन g है। कितना है? हाँ, वो बात अलग है कि g की वैल्यू g के बराबर ही है। अच्छा, उसका एक्सेलरेशन है भाई g, कितना है? और जब वो क्या कहता है कि अ फूड पैकेट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज़ एट हाइट h, जब वो h हाइट पर पहुंच जाता है ना,
तो उसमें से एक फूड पैकेट को क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप, क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ड्रॉप का मतलब क्या, स्पीड बराबर 0? नहीं, ये फ्रेम से फेंका जा रहा है। किससे फेंका जा रहा है? नहीं आया, मूविंग फ्रेम से। कहाँ से फेंका जा रहा है? अगर हम कहते हैं कि बिल्डिंग से फेंका जा रहा है तो बिल्डिंग तो रुकी हुई है, बिल्डिंग से ड्रॉप करते तो u0 लेते हैं ना, फिर बिल्डिंग से ड्रॉप कर रहे हैं कि मूविंग फ्रेम से, तो मूविंग फ्रेम की स्पीड पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? तो मूविंग फ्रेम की स्पीड कितनी हो जाएगी सर वहाँ से वहाँ तक? तो क्या लगाओगे, v बराबर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, हाँ लगाओगे? तो v एक्चुअल में हो जाएगी यहाँ पर √2gh, कितनी हो जाएगी? नहीं आया। और जो हमारा जो पैकेट है वो उसी स्पीड को पकड़ लेगा, √2gh। नहीं आया? बोलो हाँ कि ना? नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब हमसे क्या कह रहा है? अच्छा, हमसे कह रहा है द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड। अच्छा, ये यहाँ, अब बताओ, एक बात बताओ सर, हेलीकॉप्टर जब यहाँ पहुँचा, ठीक है, हेलीकॉप्टर जब यहाँ पहुँचा तो उसकी स्पीड हो गई थी √2gh। कितनी हो गई थी? और जब पैकेट फेंका गया तो पैकेट की स्पीड भी कितनी हो गई, √2gh। और फ्रेम ऊपर को था तो फ्रेम ऊपर को ही स्पीड मिल गई। और सर ये ऊपर जाते जाते यहाँ कहीं गिरा भद्द से, हाँ कि ना? तो सर h हाइट, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ है ना, पॉजिटिव में कि निगेटिव में? निगेटिव में। कितना हुआ है सर? निगेटिव में हुआ है कि नहीं? अच्छा, स्पीड कितनी है सर इसकी? ut मतलब 2gh इंटू t और -12g इंटू टी स्क्वायर। पहले बताओ ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई कि नहीं? 12g इंटू टी स्क्वायर, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई सर, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक। चलिए सॉल्व करिए। क्या लिखेंगे? सॉल्व करिए भाई साहब, ट्राई करेंगे, इसमें ट्राई। सर क्या होता है, इसको सही से लिखो सर। ये आ गया आपका 12gt स्क्वायर माइनस √2gh, हाँ, इंटू टी माइनस h बराबर 0, हाँ। या सर ये छोटा h ले लो, ये बड़ा h कह ले लो, ये छोटा h ले लो। अब बताओ सर ये क्या हो गया, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c बराबर 0, हाँ कि ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने लिखा माइनस का b, टाइम आ गया माइनस का b मतलब माइनस माइनस प्लस √2gh प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब हो गया 2gh माइनस 4ac। a कितना है? हाफ g और 4ac, ac कितना है? h माइनस का h कितना है? अच्छा g नहीं लिखा, हाफ g इंटू माइनस h, हाँ कि ना? अपॉन 2a। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आया? अच्छा, अरे नहीं आया कि नहीं? 2a कितना है सर? हाफ g। सर g ने g को मारता, 2 ने 2 को मार दिया, ठीक, बहुत बढ़िया। अभी तुम ध्यान से देखो तो 2 से 2 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? हाँ, और माइनस माइनस प्लस माइनस, अरे यार, अरे आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो √2gh प्लस माइनस, हाँ कि ना? प्लस माइनस, अच्छा, ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2gh और 2gh कितना हो जाएगा? 4gh। तो 4gh नहीं आया कि नहीं आया? अच्छा, तो हमने कहा बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, तो अपॉन g, अपॉन ठीक। एक काम करो तुम यहाँ, इधर देखो, √g कॉमन, क्या कॉमन? √2g कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? √2g कॉमन लेते ही, या हमने पहले √g कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? तो हमारा बचा √2h प्लस माइनस, ठीक, 4h बचा कि नहीं बचा? अभी और नीचे है g, कितना है?
तो √2g से ये √2g बन जाएगा। अब दोनों में हम √g कर देंगे यार, हाँ ना तो बोलो। ठीक, तो हमारा ये आ जाएगा थोड़ा सा यार, इसको हम यहाँ लेके आते हैं, इधर देखो, ये हमारा टाइम आ जाएगा आपका √2gh, नहीं g नीचे है अंडर रूट में, ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो पूरा 2h/g माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 4h/g, ठीक है, 2h/g और 4h/g। सर अगर आप 2h/g कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, नहीं आया। अगर आप 2h/g कॉमन नहीं, h/g खाली कॉमन ले लो, तो √h/g कॉमन लेते ही ये बन जाएगा √2, ये क्या बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2, क्या बन जाएगा, ये तो 4 है ना, 2 बन जाएगा। अब सर माइनस भी है, तो यार अगर माइनस ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, तो अगर हम माइनस ले लेंगे तो मसला हो जाएगा, तो हम सिर्फ प्लस लेंगे। क्या लेंगे, तो सर √2 मतलब 1.7 और +2 मतलब 3.7, मतलब ये हो गया 1.4 प्लस 2 3.4 कितना, तो 3.4 √h/g। आंसर नहीं आया, देखो है क्या, अरे है क्या, अरे है चुल्लमन चमका, बहुकाली सवाल, बढ़िया सवाल, शानदार सवाल। इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सर। पहली बात, फ्रेम ऐसे जा रहा है, फ्रेम मूव कर रहा है, मूविंग फ्रेम से कुछ छोड़ोगे तो उसकी स्पीड पकड़ लेगा, उसी डायरेक्शन में पकड़ेगा जिस फ्रेम में जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पकड़ेगा, एक्सेलरेशन नहीं पकड़ेगा उसका। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर एक्सेलरेशन पकड़ता तो ऊपर का पकड़ता ना, किसने पकड़ा किधर का, नीचे का, जाहिर सी बात है कि नहीं। अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन पकड़ता तो फ्रेम का एक्सेलरेशन तो ऊपर को है ना, लेकिन जब बॉल छूटी तो बॉल ने एक्सेलरेशन कहाँ का पकड़ लिया, बॉल ने एक्सेलरेशन कहाँ का पकड़ लिया, कहाँ का पकड़, यहाँ का, -g कहाँ का पकड़ लिया, नहीं आया, बहुत बड़ा। ठीक, तो भैया 2 चीज़ें ध्यान रखें, मूविंग फ्रेम से जब किसी चीज़ को फेंका जाता है तो उसी की स्पीड पकड़ लेता है, फ्रेम की स्पीड पकड़ लेता है और उसी डायरेक्शन में पकड़ लेता है जिधर को फ्रेम जा रहा है, और फ्रेम का एक्सेलरेशन उस पर नहीं लगता, फ्रेम का एक्सेलरेशन नहीं लगता, सिर्फ स्पीड उसी डायरेक्शन। समझे, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुकाली सवाल, बढ़िया सवाल, शानदार। अच्छा, और अगला ट्राई करें, बढ़िया सवाल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन अंडर ग्रेविटी में ये वाला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ द शावर इन ऑन टू द फ्लोर, मतलब बूंदें गिर रही हैं सर, क्या गिर रही हैं, बूंदें गिर रही हैं नल से, पटाक पटाक पटाक, नहीं आया, बूंदें गिर रही हैं सर 9.8 मीटर ऊपर से, कहाँ से, 9.8 मीटर ऊपर से नोजल से गिर रही हैं बूंदें। अच्छा, द ड्रॉप फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, सर एक तो इनकी मोटरसाइकिल चली जाए पहले, चली गई, हाँ, समझे, देहातियों की खास बात यही होती है। समझ में आ रहा कि नहीं, वो जब जानते होते हैं कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ज़रूर कमीनापन करेंगे, ठीक है, उनको पता होता है ये सारी चीज़ें तो ज़रूर करते हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं उठा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, और तन्हाई में चलने दो, अकेला है मेरा सफ़र, रास्ता रोका तो काफ़िला बन जाऊंगा। तो इसी के साथ अगला सवाल, वाटर एक नोजल से गिर रहा है, वाटर एक नोजल से गिर रहा है फ्रॉम द हाइट 9.8 मीटर, द ड्रॉप फॉल्स एट एन इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सर रेगुलर इंटरवल का मतलब समझ रहे हैं आप, एक बॉल गिरी, एक ड्रॉप गिरी, फिर अगली t सेकंड बाद फिर गिरी, फिर t सेकंड बाद, फिर t सेकंड बाद, कुछ फील आ रही, t सेकंड बाद, t सेकंड बाद, t सेकंड। अगर कोई चीज़ ड्रॉप हो रही है, स्पीड शुरुआत की 0 है और बार बार टाइम सेम है, टाइम फ्रेम सेम है, तो वो याद करो, वो गैलीलियोस की वो रेशियो x 3x 5x, हाँ क्या फील आ गई। अच्छा चलिए, समझे कि नहीं समझे। तो भैया यहाँ तक हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा लगने वाला है, फॉर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर,
जब पहली ड्रॉप यहाँ भटाक से गिरती है, नहीं आया फर्स्ट वाली, उस वक्त द थर्ड ड्रॉप बिगिन टू फॉल, उस वक्त थर्ड निकल रही होती है, नहीं आया, और सेकंड कहीं यहाँ सन्नाटी की तरीके से होती है, हाँ कि ना। तो बताओ अगर इसको x लगा है तो इसको 3x नहीं लगा होगा? अरे बस x + 3x बराबर 4x बराबर 9.8, 4x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9.8/4, 9.8/4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ये कितना आ जाएगा? सेकंड पूछा है कि सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप, हाँ सेकंड ड्रॉप की पोजीशन पूछिए, तो सेकंड ड्रॉप कितना है 3x पे, सेकंड ड्रॉप कितनी दूर है ग्राउंड से 3x, मतलब 3 × 9.8/4, नहीं आया, बहुत बढ़िया। तो 2 दूनी 4, 2 और ये कितना जाएगा 49, कितना जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 9 = 18, ठीक है, और 2 × 5 = 10, अरे सही करा है कि नहीं, अरे सॉरी 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 और 2 × 5 = 10, 2.45 कितना, अच्छा 3 × 5 = 15 और 3 चक्कू 12, 1 13, 3 दूनी 6, 1 7, 7.35 सेंटीमीटर, बहुत मीटर, 7.35 मीटर, बहुत बढ़िया, शानदार सवाल, भोगाली सवाल, लल्लू सवाल, नहीं आया, क्या सवाल, लल्लू सवाल, ठीक। तो भैया ये नोज़ल वोज़ल वाले क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, होएंगे कि नहीं पहले बताइए। हो गया ये वाला, चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, बढ़िया शानदार भोगाली, फिर इस आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़रा वीडियो देखते रहिएगा प्लीज़, कहीं पे गर्म होके बंद ना हो जाए, ठीक। चलिए पेन लाइए, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, बहुत शानदार सवाल। वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट अ पर्टिकुलर रेट। अच्छा मान लो एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक, बहुत बढ़िया, एक वाटर ड्रॉपलेट है, पटाक पटाक उससे गिर रही हैं, क्या गिर रही हैं, बूंदें गिर रही हैं मान लो, तो हम मान लेते हैं पटाक पटाक बहुत सारी बूंदें गिर रही हैं, ठीक। तो हमसे कह रहा है कि द स्पेस बिटवीन द ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व्ड एट 4th सेकेंड, 4th सेकेंड पे वाटर की 4th सेकेंड, मतलब मान लो कि 4 सेकेंड बाद ये 4th सेकेंड पे हमने इसको ऑब्ज़र्व किया, पहली वाली बूंद को मान लो ऑब्ज़र्व किया, तो उस वक्त ये पहली वाली मान लो हमने 4 सेकेंड पे ऑब्ज़र्व की, तो सेकेंड वाली कहाँ पे है, सेकेंड वाली कहाँ पे, और कह रहे हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 34.3 में, ठीक यार, हाँ ना तो बोलो। हमसे कह रहा है 4th सेकेंड पे हमने जब ऑब्ज़र्व किया तो दो के बीच की स्पेसिंग कितनी थी 34.3, ठीक। अच्छा तो हमने कहा यार ये 4 सेकेंड में कितनी चली गई होगी, ये 4 सेकेंड में कितनी चली होगी सर, ये 4 सेकेंड में चली होगी h बराबर ut + ½ GT², हाँ, मतलब ये चली होगी 0 + 1/2 × 9.8 × 4², ठीक। तो सॉरी ये 16 आएगा, 16/2 8, 8 × 64, 8 × 64 और 8 8 9 72 6 78, 78.4 मीटर चली, कितनी चली, अगर ये 78.4 मीटर चली है तो ये कितनी चली है, ये चली है 78 में से 34.3 माइनस कर दिया, तो ये कितनी चली है 78.4 माइनस 34.3, मतलब ये चली है सर 44.1 मीटर, कितनी चली है 44.1 मीटर। अच्छा इसको 44.1 मीटर चलने में कितना टाइम लगा होगा, हाँ, तो सर t बराबर √2h/g, हाँ यार, हाँ ना तो बोलो यार, हाँ ना तो बोलो, कुछ नहीं आया, तो सर 2 × 44.1/9.8, हाँ। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट 1 सेकेंड आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा
तो लगभग ये 2 से और 2 से ये तो ऑलमोस्ट 1 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ठीक, 44 लगभग आपका नहीं सॉरी कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 3 सेकेंड नहीं, यहाँ से यहाँ तक है। एक सेकेंड सॉरी, यहाँ इसको गिरने में लगे हैं 40, इसको ये गिरी है 44.1। अच्छा, अब सेकंड ड्रॉप के लिए टाइम निकाल लेते हैं। टाइम के लिए क्या लगाओगे? √2h/g। तो √2 × 44.1/g मतलब 10, हाँ कि ना? तो सर इसको अगर आप निकालोगे अच्छी तरीके से तो ये आ जाएगा आपका 88/10, मतलब 8.8 ना, मतलब यह 9 आ गया, मतलब लगभग 9 मतलब 3 सेकेंड ना। तो सर चौथे सेकंड पे यहाँ है, हाँ, और ये तीसरे सेकंड पे है, इसको 3 सेकंड लग गए, मतलब ये थर्ड सेकंड था, हाँ? तो इसमें और इसमें 1 ही सेकंड का तो अंतर रह रहा है, तो हर एक ड्रॉप 1 सेकंड में गिर रही है। नहीं आया? 1 ड्रॉप इन 1 सेकंड, 1 ड्रॉप इन। कुछ समझ में आया? सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक, चमका? पहले देखें सर, फोर्थ पे ऑब्जर्व किया, फोर्थ पे ऑब्जर्व करोगे तो कितना टाइम ले, कितना मीटर गिरी, इतना, और इसको ऑब्जर्व किया, सेकंड कितना चली है उस टाइम, इन दोनों के बीच में गैप है सेकंड और ऊपर से गैप, यहाँ से गैप कितना है, ये है 78 - 34.3। तो एक्चुअल में सेकंड वाली इतना चली, तो सेकंड वाले को टाइम कितना लगा? 3 सेकंड। अगर इसको 3 सेकंड लगा है, उसको 4 सेकंड लगा है उस वक्त, मतलब 1 ही सेकंड का तो गैप है, बस, समझे? तो अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको मेरा काम अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ यार भाई अपना शानदार है, बढ़िया है भोपाली, तो यहाँ पे देखो सब्सक्राइब का बटन भी आ रहा होगा, उसको क्लिक करो, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है कर डालो, और लगे रहो अपनी कश्ती को यूँ ही चलाते रहो। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता ऊपर वाले के अलावा, ठीक है? तो इसी के साथ आज हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इक्वेशन कन्वर्जन सिखाएंगे, ठीक है? xt vt xt at xt, ये सब ग्राफ इक्वेशन, ठीक? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने ख़त्म कर लिया है ऑलमोस्ट, ठीक? कुछ जगलर प्रॉब्लम है तो करा दे, कमेंट में बताना, करा देंगे। जगलर प्रॉब्लम कुछ तो खास नहीं होती, जगलर प्रॉब्लम, टैप प्रॉब्लम हो गई, ठीक? तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।